Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3. Unit 3 is from Block 3 MPCE 022, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. ऑलरेडी मैं इस यूनिट से एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने काउंसलिंग एंड गाइडेंस के बारे में बात की थी. आज हम बात करेंगे करियर प्लानिंग के ऊपर. इस यूनिट से आपको 3 वीडियोस मिलेंगे और इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन ज़रूर चेक करें. आज हमारा टॉपिक है करियर प्लानिंग, जिसमें हम 2 और सब टॉपिक्स पढ़ेंगे. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलिंग एंड करियर प्लानिंग एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन गाइडेंस एंड करियर प्लानिंग. यानी करियर प्लानिंग का और काउंसलिंग का क्या रिलेशन है एंड करियर प्लानिंग का गाइडेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये भी हम जानेंगे. अदर देन करियर प्लानिंग क्या होती है और कैसे की जाती है. बहुत सारे रिपीटिशंस है इस यूनिट में जो जहाँ आप पहले भी पढ़ चुके हैं उसको भी बार बार रिपीट किया गया है. सो आई विल ट्राई कि जहाँ मुझे याद रहेगा वहाँ मैं आपको नहीं रिपीट करके दूंगी. क्योंकि यह टॉपिक बहुत बड़ा है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है. बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, जहाँ पे भी पिंक हाईलाइट दिख रहा है वो सेक्शंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है. तो लेट अस स्टार्ट विद करियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग अगर देखा जाए तो हमारा जो करियर है उसको आगे कैसे चलाना है, एक तरह का ये वो कंसेप्ट है. लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है ये, क्योंकि हम हमेशा अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें चेंजेस लाना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है. तो अगेन जब कोई बच्चा, किसी स्टूडेंट की बात करें, जब वो 12th पास हो जाता है या 10th के बाद से ही बच्चे के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मैं क्या बनना चाहता हूँ. ये वहीं से ही सवाल शुरू हो जाता है करियर को लेकर. सबसे पहली चीज़ होती है ऑक्यूपेशन को चूज़ करना कि आपको करना क्या है, क्या बनना है. अगेन जब कोई इंसान अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेता है, ओवरऑल सिनेरियो बता रही हूँ ये शॉर्ट में, उसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. जब ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेते हैं तो हम जॉब ढूंढते हैं उससे रिलेटेड. लाइक सपोज आपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन गए, अब आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स में जॉब ढूंढेंगे. अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, आप जूनियर डॉक्टर से सीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, सीनियर से एचओडी बनना चाहते हैं, है ना. तो ऐसे करके आगे आगे बढ़ते जाते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने जॉब से इतने फेडअप हो गए होते हैं कि आपको वो पूरा सिनेरियो पसंद नहीं आता और आप चाहते हैं कि मैं कुछ अपना करियर में चेंज लाऊं, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड बट थोड़ा सा हटके कुछ और नया करूं. इस तरह की सोच भी आने लगती है, तो इसकी चांसेस भी बढ़ जाती हैं. और फिर धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है और टाइम के साथ आप रिटायर हो जाते हैं. अगेन रिटायरमेंट के बाद भी कई लोग दूसरा जॉब पकड़ लेते हैं या दूसरे तरीके से काम करना चाहते हैं. तो ये सारी चीज़ें करियर प्लानिंग के अंदर ही आती है. तो मेन फोकस जो सबसे पहला होता है वो होता है करियर चॉइस. कैसे सिलेक्ट करेंगे अपना ऑक्यूपेशन, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ में क्या बनना है. और ऑब्वियसली जब आप ये डिसाइड करते हैं तो ये लाइफ टाइम का एक सिनेरियो हो जाता है जो आपको पूरी ज़िंदगी भर उसको निभाना पड़ता है. तो इसीलिए बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है. कभी जैसे कि मैंने बताया करियर चेंज भी हो जाता है, इसके बारे में भी उन्होंने वही सेम चीज़ बोली है. करियर डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग ये दोनों एक प्रोसेस है जिसमें दोनों में ही एक चीज़ बहुत कॉमन है जो हमें चाहिए होती है करियर डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग में, कि इंसान को ये पता हो कि उसकी पर्सनल स्किल्स क्या हैं, उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है या एट्रीब्यूट्स हैं जो उसको उस करियर में सक्सेसफुल करेंगे. कैसे वो स्किल्स अपनी यूटिलाइज कर सकता है उस जॉब को लेकर. लाइक प्रिसीजन की बात करूं, जैसे पिछली बार वीडियो में भी मैंने बताया था, प्रिसीजन अगर किसी का अच्छा है तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा सर्जन भी बन सकता है, सफाई से सर्जरी करेगा, कम से कम मार्क्स आएंगे किसी की बॉडी में. तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखना पड़ता है. स्पेशली कॉस्मेटिक सर्जन्स जो होते हैं उनको वो प्रिसीजन वाली करियर में सोच सकते हैं जाना. तो हमारी जो स्किल्स और एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं एंड देन वो कहाँ यूटिलाइज होंगी हमारे जॉब में, वो हमें ध्यान में रखना होगा जब भी हम ऐसा कुछ चूज़ करते हैं. हमें रिसर्च करनी होगी अपनी करियर फील्ड के बारे में कि क्या है और क्या हमारा इंटरेस्ट वाकई इसी में है. हमें एक्सपीरियंस गेन भी करना होगा, हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो इस फील्ड से जुड़े लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं. तो करियर प्लानिंग प्रोसेस जो होता है ये 4 स्टेप्स का होता है जो हम आगे करेंगे. बहुत आगे आएगा ये तो. लेकिन जब ऐसा करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा जाती हैं.
दो चीज़ें क्या ज़्यादा जाती हैं, एक तो हमारा थॉट का जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा होती है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है जब हम कोई करियर चूज़ करने लगते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है, आपको जब एग्ज़ाम में आए तो ये डायग्राम ज़रूर बना के आएँ। करियर प्लानिंग में क्या क्या होता है वो इस डायग्राम में बताया। आप यहाँ से शुरू हो जाएं। नोइंग योरसेल्फ, सबसे पहले तो करियर प्लानिंग में पहला स्टेप होता है कि आप खुद को जानें, क्या है आपके अंदर, क्या क्वालिटीज़ है, क्या वैल्यूज़ हैं। एंड देन एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस, आप क्या क्या बनना चाहते हैं, आपके जो इंटरेस्ट और एट्रीब्यूट्स है उसके हिसाब से आपको क्या क्या लगता है कि आपको क्या बनना है, आपके इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है, आप उनको, उन ऑप्शंस को राइट डाउन करें एंड देन उसके बारे में एक्सप्लोर करें और फिर डिसीजन लें। डिसीजन जब ले लिया आपने, उसके बाद आप उसी फील्ड में आगे बढ़ें। तो ये होता है पूरा करियर प्लानिंग का प्रोसेस जो 4 स्टेप्स का होता है। अगेन इसको अब हम अच्छे से समझेंगे एक एक को पकड़ के कि क्या क्या है। यहाँ पे जो सेल्फ लिखा है, आप नोइंग योर सेल्फ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग में। इसमें पहले, सबसे पहले इंसान अपने आप को इवेलुएट करता है, अपनी क्वालिटीज़ को देखता है, यानी उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके स्किल्स क्या है, उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ क्या हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ क्या हैं, ये सब इंसान चेक करता है। सो ये जब हम अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स को देख रहे होते हैं तो इसको बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत है, यानी कि ऊपर ऊपर से कुछ भी बोल दिया और है कुछ भी नहीं, आप ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए असेसमेंट करना होता है। ये करियर प्लानिंग के जो सेंटर होते हैं वो, उनके पास टेस्ट होते हैं जिसमें वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, एटीट्यूड टेस्ट लेते हैं, है ना, और अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जो इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो लेते हैं एंड फिर उसके बेसिस पे पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और किस पे आप बेस्ट हैं। तो आप जब अपना असेसमेंट कर लेते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स को जान लेते हैं, तब जाके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर अच्छा होगा। सो हमें जितना हो सके अपने बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते रहना चाहिए, डायरी में लिखते रहना चाहिए अपने बारे में। सेल्फ असेसमेंट करें तो उसमें क्या लिखें, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्या रोल प्ले करना चाहते हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, आपका एप्टीट्यूड कहाँ पे है, आप किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद करते हैं जहाँ आप काम करना चाहते हैं, आपकी नीड्स क्या हैं, आपको अपने बारे में कितना रियलिटी पता है, वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है। सेकंड होता है ऑप्शन, कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो जब आपने खुद को एक्सप्लोर कर लिया तो बहुत सारे जो ऑक्यूपेशंस आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हैं, क्योंकि एक एक अपने इंटरेस्ट में एक नहीं होता। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम 3-4 चीज़ें इकट्ठा सोचते हैं कि ये भी बनेंगे, ये भी बनेंगे, अच्छा ये भी तो अच्छा है, ये भी तो अच्छा है, ये भी बन सकते हैं। तो इस तरह के हम कई ऑप्शंस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं। हर एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लोर करना होगा। जब आप हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको ये पता चलेगा एक्चुअली आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के सर्वे की भी करने होंगे। आप देखें, मार्केट में देखें कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या इन है, क्या आउट है, आप जैसा वर्क एनवायरनमेंट चाहते हैं वो ऐसा है कि नहीं है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इसको लेकर ये इन्फॉर्मेशन क्लियर करे उस एरिया में जहाँ वो जाना चाहता है। चाहे तो पार्ट टाइम जॉब करके देख ले, वहाँ पे इंटर्नशिप करके देख ले, या वॉलंटियर जॉब भी कर सकता है। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो उन्हें ये बोल सकते हो कि मैं ऐसे ही फ्री में करूँगा काम, लेकिन मैं यहाँ काम करके देखना चाहता हूँ। इस तरह से कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो वहाँ करके देखे। जैसे कि कोई इवेंट्स होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, किसी को उन चीज़ों इवेंट मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है तो एज अ वॉलंटियर जा सकता है कि हाँ मैं आपके साथ एक दिन काम करवा लूँ क्या इस इवेंट में, और उनको एक्सप्लेन करो कि क्यों करवाना चाहते हो। इसलिए करवाना चाहते हो क्योंकि आप जानना चाहते हो ये फील्ड कैसे काम करती है, और अगर इंटरेस्ट आया तो आप इस फील्ड में रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। सो इस तरह से आप कन्विंस करा सकते हैं एंड हर एक फील्ड में थोड़े थोड़े दिन काम करके देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो फील्ड है या नहीं है। जब आपने ये सब करके देख लिया तो आपको क्लियर होने लगेगा कौन सी फील्ड आपको चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। नाउ थर्ड स्टेप इज़ मैच। जब सारे ऑप्शंस के बारे में आपको क्लियर पता चल गया, आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि कौन सा ऑक्यूपेशन पॉसिबल है आपके लिए, और आपने अपॉर्चुनिटीज़ भी इवेलुएट कर ली कि क्या क्या मिलेगा आपको इस ऑक्यूपेशन में और कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो आप ऑल्टरनेटिव जितने भी अवेलेबल हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर करें। मान लीजिए आपने सॉर्ट आउट, आपने 10 पहले सिलेक्ट की थी, 10 में से आप अब 2 या 3 पे आ गए हैं। अब उन सबको आप एक्सप्लोर करें, उसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, उसके शॉर्ट टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म गेन्स क्या है, ये सारी चीज़ें। एंड किसको आप शॉर्ट टर्म में चला सकते हैं, हो सकता है 2 जॉब आप एक साथ भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, दैट इज़ एक्शन। अब आपको एक्शन लेना है। जब आपने पूरा इन्वेस्टिगेट कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया और
आपको अब क्या ढूंढना है कि आपने जब चूज़ कर लिया तो ऑब्वियसली आप किसी इंस्टीट्यूशन में सीखेंगे, किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सीखेंगे, तो आपको वो ऐसा कॉलेज या इंस्टीट्यूट देखना है जो ये चीज़ें सिखाते हैं। आप अपना जॉब सर्च स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाएंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन आप उस कंपनी के बारे में निकाल सकते हैं निकालेंगे जहां आप काम करना चाहते हैं या जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और जॉब इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो ये होता है करियर प्लानिंग। बेसिकली ये जॉब के लिए है, तो ऑलरेडी जो इंसान ट्रेंड है उसके लिए है। नाउ कमिंग टू इंटर रिलेशन बिटवीन काउंसलिंग एंड करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग तो हमें पता चल गई कैसे होती है, लेकिन काउंसलिंग और करियर प्लानिंग के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये भी देखिए पिंक हाईलाइट, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आ सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। करियर प्लानिंग तो पता ही है आपको, वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल डिसाइड करता है और चूज़ करता है कि उसको कहाँ जाना है और किस तरह से, लेकिन इसकी हेल्प कौन करता है? करियर काउंसलर करता है। काउंसलर का काम होता है कि इंडिविजुअल को ये एहसास दिलाए और एक्सप्लोर करवाए कि वो क्या किस तरह से अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने करियर को ढूंढ सकता है। ये 1-to-1 प्रोसेस होता है, क्लाइंट एंड काउंसलर दोनों मिलके करते हैं ये काम। अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, क्लाइंट के बैकग्राउंड को देखा जाता है, उसके एक्सपीरियंस को देखता है काउंसलर, देन उसकी एबिलिटीज़ जो भी उसकी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको, सेल्फ एस्टीम कितना है, इंटरेस्ट कितना है, एबिलिटीज़ कितनी है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है काउंसलर, और उसको हेल्प करता है कि वो करियर प्लानिंग को ध्यान से करे। उसको करियर प्लानिंग में उसको हेल्प करता है, और ये भी चेक करता है कि वो कितना तैयार है अपने करियर में जाने के लिए। तो करियर काउंसलिंग जो होती है ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें इंफॉर्मेशन और एडवाइस दी जाती है क्लाइंट को कुछ एरियाज़ में जहाँ पे क्या ट्रेनिंग हो रही है, इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ पे जॉब प्लेसमेंट हो रही है, कहाँ इंटर्नशिप हो रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। नाउ करियर काउंसलर्स का प्राइमरी जो कंसर्न होता है वो होता है क्लाइंट का करियर डेवलपमेंट, कि ठीक है उसने करियर तो ले लिया, क्या वो उसमें डेवलप हो रहा है? तो काउंसलर्स जो हैं वो उसकी स्क्रीनिंग करेंगे क्लाइंट की, और जो अगर उसको लगेगा कि इसको कहीं और किसी एम्प्लॉयर्स के पास भेजना है तो वो वहाँ पे भी उसको रिफ़र कर देंगे, तुम यहाँ जाके अपने लिए बात करके देखो कि जॉब मिल रहा है नहीं मिल रहा है करके। तो जो काउंसलर्स होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसको समझते हैं क्लाइंट की नीड्स और कंसर्न्स को, एंड देन क्लाइंट जो होता है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके बेटर ऑप्शंस अपने गोल्स को के लिए वो क्लियर हो जाता है, उसको पता होता है कि अब आगे उसको क्या करना है और अपने फ्यूचर को प्लान कर सकता है। जो काउंसलर्स होते हैं वो इंडिविजुअली भी ये चीज़ करते हैं और ग्रुप में भी करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 1-to-1 होता है, ये वैसे भी होता है, ग्रुप में भी होता है, और एजुकेशनल काउंसलिंग भी होती है करियर काउंसलिंग के अलावा। जो काउंसलर्स होते हैं वो इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं क्लाइंट्स का, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे वो क्लाइंट को इवेलुएट कर सकते हैं। करियर इन्फॉर्मेशन सेंटर भी रन करते हैं कई काउंसलर्स, और करियर एजुकेशन प्रोग्राम्स भी रन करते हैं जिसमें काउंसलर्स जो हैं वो स्टूडेंट के साथ वर्क करते हैं कि उनका किस तरह का एकेडमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है, कि या वो सोशल डेवलपमेंट में पीछे तो नहीं है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी स्पेशल नीड्स क्या हैं, वो उसके ऊपर काम करते हैं। जो करियर काउंसलर्स होते हैं अगेन इसके अलावा और क्या क्या करते हैं, उनका और भी करियर काउंसलिंग के अलावा स्कूल सेटिंग में भी ये काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। इनका मेन फोकस यही होता है कि इंडिविजुअल को करियर डिसीजन में हेल्प कर सके। एक और कैटेगरी है जिसके बारे में यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये इसको ऊपर पहले फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है वोकेशनल काउंसलर के बारे में। वोकेशनल काउंसलर जो होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं और इवेलुएट करते हैं क्लाइंट की एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, उसको वर्क एक्सपीरियंस कितना, उसका इंटरेस्ट, स्किल, ये सब चेक करते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी चेक करते हैं, और फिर एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट भी उनके लेते हैं क्लाइंट के, सो दैट वो करियर डिसीजन ले सके। उसके बेसिस पे इंडिविजुअल के साथ वर्क करते हैं सो दैट वो अपने जॉब सर्च स्किल्स को बढ़ा सके, उनको असिस्ट करते हैं क्लाइंट को कि वो लोकेट कर सके कहाँ पे जॉब ओपनिंग है एंड ऑल। करियर काउंसलर्स अगेन, करियर काउंसलर के बारे में इन्होंने फिर बताना शुरू कर दिया कि ये प्रोवाइड करते हैं ऐसा जॉब, ऐसे लोगों को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनको जॉब लॉस हो गया हो, या उनको जॉब को लेकर स्ट्रेस है, या कुछ करियर ट्रांजिशन इश्यूज चल रहे हो। तब जो काउंसलर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को कि वो अपना करियर को स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्लान करे। क्या स्ट्रक्चर होता है?
कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो करियर प्लानिंग प्रोसेस में लगते हैं, सो दैट इंसान अपना सेल्फ असेसमेंट करके और आगे बढ़ सके। सबसे पहला जो पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है, पहली चीज़ होती है सेल्फ असेसमेंट, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। इसको देखिए डिटेल में फिर से ये बता रहे हैं कि खुद को जानो कि आप हो कौन, अपने बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, डिसाइड करो कि करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, एनालाइज करो आपके इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड, आप किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं, अपने साथ पर्सनल ट्रेट्स क्या क्या हैं, और रिलेशनशिप देखो, करियर जो भी ऑप्ट करेंगे और खुद के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में देखो। जब सेल्फ असेसमेंट में ये सारी चीज़ें तो आती है, इसके अलावा बहुत ध्यान से कोर इंटरेस्ट को भी नोटिस किया जाता है, क्लोज एग्जामिनेशन किया जाता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखे जाते हैं, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, ये सब भी देखे जाते हैं, और जितने भी वेरिएबल्स है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन सबको कंसीडर किया जाता है। आपका जब इनर मोस्ट नीड और डिज़ायर क्या है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और इन सबको देखते हुए फिर आप आगे ऑक्यूपेशनल फील्ड्स के बारे में सोच सकते हैं कि कौन से ऑक्यूपेशनल फील्ड आपके लिए अच्छी होगी। जब आपने इतना कर दिया तो आप एक्सप्लोर करें जितने भी करियर ऑप्शंस आपके लिए हैं, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करें और सॉर्ट करें कि इनिशियल जितने भी ऑक्यूपेशंस आपको मिले उनकी लिस्ट को पूरा बना लें, और किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर, और जिसमें कम इंटरेस्ट है उसको नीचे, इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद आप ये देखिए कौन सा करियर आपको सबसे ज़्यादा अपील करता है, और उस तक पहुंचने के लिए फिर आपको बहुत सारा रिसर्च करनी पड़ेगी, डिटेल्ड रिसर्च करनी होगी, एक्सप्लोर करना होगा कि आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें ऐसी कौन कौन से ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग के हिसाब से कौन सी फील्ड अच्छी है, क्या सैलरी होगी, क्या जॉब टास्क होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता लगानी पड़ेगी। और जब आप बिल्कुल डिसाइड कर लें कि भाई ये वाला करियर ही मुझे लेना है और मेरी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से सूट भी करता है, तो आप बिल्कुल वहाँ पे उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप ना एक बैकअप चॉइस भी रखो। क्या पता कल के दिन आपको नहीं सूट किया, चार दिन करने के बाद लगा नहीं जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है, तो इसलिए बैकअप चॉइसेस, या हो सकता है आपको ही सिलेक्ट ही नहीं किया तो क्या करोगे, तो इसलिए बैकअप चॉइसेस रखनी पड़ती है, एक्शन प्लान बना के रखना पड़ता है कि कौन से स्टेप्स आपको लेना है और कौन से एजुकेशनल गोल्स आपको पूरे करने हैं या ऑक्यूपेशनल गोल बना के रखना है। आपके जो जितने भी एफर्ट आप करेंगे इसके ऊपर भी आपको काम करना है कि आप जो एफर्ट करेंगे वो राइट पाथ पे किए जाएं, आप इवेलुएट कर सके इस चीज़ को। जो एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल पाथ जो भी डिसाइड करते हैं आप, अगर पहले ही आपको आइडिया लग जाता है कि ये आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसको वहीं छोड़ें, और बाकी के जो आपने सोचे थे करियर उनके बारे में आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो थे उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करें, और कोर्स क्या क्या होगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे उसको ध्यान में रखें, और वो पर्सनली कितना सेटिस्फाइंग होगा इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सेकंड स्टेप जो होता है गोल सेटिंग, इसमें अपने गोल्स को आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से सेट करते हैं कि आप किस फील्ड में पढ़े हुए हैं और आप क्या गोल रखेंगे अपनी लाइफ में, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस लाइफ से क्या हैं, इस बारे में भी आप सोचेंगे। जब आपका गोल बिल्कुल आइडेंटिफाई हो गया तो आप फिर उसके अपने ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है एकेडमिक और करियर ऑप्शंस। बहुत सारे जो करियर एवेन्यूज़ हैं उनको दिमाग में रखते हुए आपकी जो प्रेजेंट एजुकेशन है और इस एकेडमिक करियर कोर्स में आपको क्या और चाहिए उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लान ऑफ एक्शन। जब आपने इंडस्ट्रीज़ पता कर ली जहाँ पे ये कोर्स दिए जाते हैं, कराए जाते हैं, ट्रेन किया जाता है उस जॉब के अकॉर्डिंगली, आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, डिटेल प्लान, जहाँ पे आप कितने साल आपको देने पड़ेंगे इस कंपनी में, और मैक्सिमम सक्सेस आप उस कंपनी में कितने टाइम तक आपको मिल जाएगी जितना आप चाह रहे हैं। जब आपको मैक्सिमम सक्सेस मिल जाए तो कब आपको कंपनी स्विच करनी है या आपको खुद का अपना बिजनेस खोलना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। और अब 5 साल में, अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ये सब करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग के से रिलेटेड चीज़ें थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन गाइडेंस एंड करियर प्लानिंग। गाइडेंस और करियर प्लानिंग में क्या फ़र्क है, कैसे दोनों रिलेटेड है। बेसिकली जो करियर गाइडेंस होता है ये हमें हेल्प करता है कि हम राइट रास्ता चुनें अपने करियर का, और जो जैसे कि हम कौन सा सही कॉलेज, कौन सा सही इंस्टीट्यूट है, और कैसे
गाइडेंस, करियर गाइडेंस कैसे हेल्प करेगा हमें वो सुटेबली अपने करियर के हिसाब से चूज़ करने में, ये करियर गाइडेंस में होता है। करियर प्लानिंग तो आपको पता ही है कि हम अपना पाथ पूरा जो भी हमें लाइफ में चाहिए उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो मैं इसको स्किप करूँगी। करियर गाइडेंस के बारे में और डिटेल हम समझते हैं। जो सर्विसेज और एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी एज का हो, अगर उसको आगे ग्रो करने में हेल्प करती हैं तो वो करियर गाइडेंस वाले ही बताते हैं। अब हमें ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ अपने आप में ग्रो करना पड़ता है, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। चाहे वो एजुकेशनल चीज़ है या ट्रेनिंग वाली कोई चीज़ है या ऑक्यूपेशनल चॉइसेस क्यों ना हो, सब में हमें करियर गाइडेंस की ज़रूरत होती है अपने करियर को मैनेज करने के लिए। ये सर्विसेज स्कूल्स में भी अवेलेबल है करियर गाइडेंस की, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, कॉलेज में भी है, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भी मिल जाएगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में भी मिल जाएगी, वर्कशॉप्स भी इसकी होती हैं, कई वॉलंटरी या कम्युनिटी सेक्टर्स में भी इसकी वर्कशॉप्स होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी होती हैं। तो इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंडिविजुअल या ग्रुप लेवल पे हो सकती है, फेस टू फेस भी होती है और डिस्टेंस भी होती है। जो मॉडल है ये हेल्प करता है कि यंग जनरेशन अपना करियर सही से चूज़ कर सके, और फिर उसको चूज़ करने के बाद जितना वो कॉम्पिटेंट हो सकता है उतना कॉम्पिटेंट हो, अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने के लिए कहीं कहीं से कोर्सेज करे, एंड डिसीजन लेने में समर्थ हो वो, और अपने गोल्स बना सके और फिर उसके ऊपर एक्शन ले सके। करियर जब हम चूज़ करते हैं तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप प्रोसेस नहीं है। ऑब्वियसली मैंने ये इसके बारे में पहले भी बात की है। इसमें इंफॉर्मेशन गैदर करना सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों पे इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, और ये सब पहली चीज़ ये है कि खुद को जानो, आप कौन हो। नाउ दो वे होते हैं अपने करियर प्लानिंग को करने के लिए। जब भी आप करियर प्लानिंग कर रहे हैं तो दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। पहली चीज़ आप ये देखो कि व्हाट यू रियली लाइक डूइंग, आप क्या करना पसंद करते हैं, आपका शौक़ क्या है, और फिर उसको परस्यू करो, और ये मत सोचो कि आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, आपकी ग्रोथ पैटर्न कैसा है, उस सबको ऊपर ध्यान मत दो, बिकॉज आप यू लाइक इट, दैट इज़ वाई यू विल कंटिन्यू डूइंग इट। अच्छा, इसमें क्या होगा, रिवार्ड आपको रोज़ मिलेगा क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो आप पसंद करते हैं करना, रोज़ आपको खुशी मिलेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ये देखो कि आपको मोटिवेट क्या कर रहा है, आप क्या बनना चाहते हो, एंड देन उसके पीछे मेहनत करते रहो जब तक कि वो आप अचीव ना कर लो, अपनी कम्पिटेंसीज बढ़ाते रहो। इसमें आपको रिवार्ड मिलेगा कुछ टाइम के बाद, जब आप वो अचीव कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस रिवार्ड होंगे। तो दो तरीके हैं, एक अपने शौक़ को पूरा करो और रोज़ उसके रिवार्ड खाओ, चाहे वो आपको ग्रोथ मिल रही है, गेन मिल रही है या नहीं, और दूसरा है कि आप ग्रोथ के पीछे भागो, अपने गेन्स के पीछे भागो, और जब गेन्स मिल जाए बाद में तो आप उसमें खुशी मनाएं। दो तरीके हो गए। अगेन, जब भी चाहे इन दोनों में से आप कोई भी तरीका चूज़ करें, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या हैं। आपको बैठ के एक बारी सब ऑनेस्टली अपने ऊपर अपना असेसमेंट करना है। आपके अकम्पलिशमेंट, जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट लोग देते हैं, या आप जो चीज़ आपको इंस्पायर करती है, जहाँ आपका पैशन है, उन सबको राइट डाउन कर ले और अपना एक पैटर्न देखे कि कहाँ जा रहा है। उन सबको एक्यूमुलेट करके, उन सबको इकट्ठा करके आप ये डिसाइड करो कि आपका क्या ऑप्शन हो सकता है, या आप किस फील्ड में जा सकते हैं, आपको किस तरफ डायरेक्ट कर रही हैं ये सारी चीज़ें। तो ये एक तरह का पजल है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। अगेन, जब आपने ये सारी चीज़ें लिख ली, अपने ड्रीम्स लिख लिया, एस्पिरेशंस लिख लिए, जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती है वो भी लिख लिया, और आप ज़िंदगी में इस दुनिया से क्या लेना चाहोगे वो लिख लिया। अब आप ये देखो कि आपके सपने और आपके डिज़ायर के बीच में क्या चीज़ करनी पड़ेगी आपको। आप वो डिसाइड करके जब आपको क्लियर पिक्चर हो जाए तो आप अपने बारे में अवेयर हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या पर्पस है और क्या करना है लाइफ में। तो इस हिसाब से, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। जब आपको ये पता चल गया आपका एस्पिरेशन लेवल क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, तो अपना करियर जो है उसके लिए आपको क्या, अपने करियर से आपको कौन सी लाइफस्टाइल चाहिए, आपको बदले में उस करियर के क्या चाहिए, वो सब आप क्लियर होंगे। और ये खुद से ऑनेस्ट होने वाली बात है। जब आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे तभी आप सही स्टेज पे पहुंच पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे, और बेमतलब के ग्लैमर वर्ल्ड में नहीं फंसेंगे कि भाई दुनिया अच्छा ऐसा दिखती है मतलब यही वाली फील्ड लेनी है। ऐसा नहीं, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका एप्टीट्यूड है, उसी के हिसाब से लेना चाहिए।
जो ग्रोथ, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, ये सारे इम्पॉर्टेंट जॉब सेटिस्फेक्शन में इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना, और एक गुड क्वालिटी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी आती है जब आप अपने काम को प्यार करते हैं, जब आप अपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं, वरना आपको ये चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। ना कोई भी करियर जब आप चूज़ कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक करियर चूज़ कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो आपको स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग क्या चाहिए उस करियर के लिए, वो भी आपको लेनी पड़ेगी। अपना इतनी मेहनत करो कि आपका एक इंडिविजुअल ब्रांड बन जाए, जो लोग जाने कि हाँ यार ये बहुत बेस्ट है, ये पर्सन बहुत बेस्ट है इस फील्ड में। तो ये करने के लिए आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी जिससे आप उस जॉब में सेट हो जाएं अच्छे से। जैसे कि आपको कोई कोर्स सीखना होगा, आपको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रखनी होगी, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, समर जॉब्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक उसकी जो उस जॉब से आपको क्या इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा होता है वो आप देख सकते हैं। अपनी स्पेशल स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं उस जॉब को हैंडल करने के लिए, बेहतर तरीके से, बाकियों से बेहतर तरीके से करने के लिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं करियर में। जितने भी करियर हैं, चाहे छोटा जॉब है या बड़ा जॉब है, सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, गुड राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटी। यानी अगर आप में अच्छी लिखने की या बोलने की एबिलिटी है तो आप उस वर्क में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो सारे के सारे करियर जो हैं सब में गुड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी ज़रूरी होती है। और एक प्लीजिंग पर्सनालिटी, वेल मैनर्ड पर्सनालिटी बहुत ज़रूरी होती है। आपके पर्सनल वर्क एथिक क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं आपकी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जितनी भी मैंने बात बताई, जैसे इंटरपर्सनल स्किल हो गई, प्रोफेशनल वर्क एथिक हो गया, वेल मैनर्ड पर्सनालिटी, प्लीजिंग पर्सनालिटी हो गई, है ना, और राइटिंग एंड कम्युनिकेटिंग एबिलिटी हो गई, ये सारे के सारे सॉफ्ट स्किल्स माने जाते हैं। तो इफ़ यू आर गुड एट सॉफ्ट स्किल्स, एंड सॉफ्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी करियर, कोई भी करियर आप चूज़ कर लो, सो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट करियर प्लानिंग, जो सब सेक्शन था यूनिट 3 का, जो आज मैंने फिनिश करा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और आपको पढ़ाई में ज़रूर हेल्प मिलेगी इससे। और सेल्फ स्टडी करना बिल्कुल ना भूलें। ये मैंने कभी इस इंटेंशन से वीडियोस नहीं बनाए कि आप मेरे वीडियो पढ़ें और एग्ज़ाम देने चले जाएं। सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। मेरे वीडियो वॉच करें, समझें, एंड देन अपने आप सेल्फ रीडिंग करें, तो आपको बहुत पहचानी सी चीज़ें लगेंगी और आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड एक बार पैराग्राफ राइटिंग करके देखें इसके ऊपर खुद से, तो हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लिख के देखें कि इसमें मैं क्या लिखूँगा या लिखूँगी जब एग्ज़ाम में आएगा। तो इस हिसाब से तैयारी करना होगा आपको। सो आई होप आपको यूज़फुल लगा ये वीडियो। अगर ऐसा है तो कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड सब्सक्राइब, शेयर, डू कमेंट, सो दैट मैं भी आपकी बातें सुन के इंस्पायर हूँ। सो बाय बाय।